सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज से जो यूथ स्पेशल हमने शुरू किया है, प्रभु की दया से काफ़ी समय से हमारे मन में ये बात थी कि हमें यूथ से भी बात करनी है। तो वैसे हमारे कलीसिया में यूथ मीटिंग और टीनेजर्स मीटिंग वगैरह काफ़ी सालों से चलती आ रही थी। कई सालों से यूथ के साथ हमारा उठना बैठना, उनके साथ रिट्रीट्स में जाना, उनके साथ मीटिंग करना और प्रभु का वचन उनको बताना, इस तरह से कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, आप जानते ही हैं। तो यूथ मीटिंग, टीनेजर्स मीटिंग, बच्चों के बीच की जो सेवाएं हैं मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद, क्योंकि जब 26 साल का था तब से प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपनाया। जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को जब जवानी के समय में जब दिया था, तो तब से लेकर 26 साल से लेकर आज इतने साल से प्रभु ने यहाँ तक लेकर आया। तो काफ़ी सारी बातें इस सफ़र में, मसीह सफ़र में बहुत कुछ प्रभु ने हमें सिखाया। तो उसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जब यूथ के साथ बैठते उठते हैं, हमारे जवान बच्चों के साथ जब बैठते हैं, कई सारी प्रश्न उनके मन में होते हैं, कई सारी संघर्ष जो है वो सामना करते हैं मसीह में आने के बाद। तो उनके साथ जब बैठते हैं या उनको जो प्रभु का वचन देते हैं, कई सारी बातें और उनको प्रभु के लिए उत्साहित करते हैं, हम लोग मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी उनके बीच में काम करना प्रभु के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये एक और इनिशिएटिव है यूट्यूब के द्वारा जो है, जो यूथ से बात करने का परमेश्वर ने जो मौका दिया है, तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना, क्योंकि हर बात में हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। फिर से कहता हूँ, हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ, चाहे बात छोटी हो बड़ी हो, काम छोटा हो बड़ा हो, हमें हर चीज़ में, हर बात में, हर काम में प्रभु की ज़रूरत है। और साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ, वही हमारी ज़रूरत है। आइए हम 1 मिनट अपने सर झुकाएं, प्रभु की ओर देखें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार आपकी ओर। प्रभु जी, हम ताकते हैं, देखते हैं प्रभु जी, जब आपके पास हम आते हैं, अपने को पूरी तौर से प्रभु जिस समय हम सौंपते अपने आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को, हमारी जवानी को, प्रभु जी आने वाले समय को, प्रभु जी हमारे लिए जो कुछ आपने योजनाएं बनाए हैं, जो कुछ आपने नियुक्त कर रखा हमारे जीवन में, सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं। प्रभु जी आप हमारे साथ रहें। और ख़ास ये जो यूथ स्पेशल जो प्रोग्राम हमने शुरू किया यूट्यूब में, इसे आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमारे साथ रहें, हमारे बीच में रहें और बोलने वाले आप हो प्रभु जी। इसको कई हमारे जो बच्चे, यूथ बच्चे जो सुनते हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उनके अंदर आप काम करें, प्रभु का भला आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाएँ। और प्रभु जी आप अपने हाथों में आप इन्हें ले लें, आप अपने दरकश में प्रभु जी चमकीले तीरों की तरह परमेश्वर आप इनको रख लें, ताकि शत्रु के सामने प्रभु जी आप उसके सामने प्रभु जी, शैतान के सामने इनके द्वारा प्रभु जी बड़ा युद्ध कर सके। धन्यवाद करते तेरे हाथों में हम सौंपते, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ, सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए ही नहीं है, पर सुनने वाले आप लोगों के लिए और ख़ास यूथ के लिए, यूथ हमारे बेटे बेटियों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो इस संदेश को देख रहे हैं, मेरा बड़ा मन है आप लोगों को मैं प्रभु के हाथों में मैं देता हूँ। आप लोगों में से एक एक को, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूँ। एक वचन को मैं हमेशा मानता हूँ, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ मैं जानता हूँ वो कौन है, और जो कुछ मैंने उसके हाथ में दिया वो उसकी रखवाली करता है, अंतिम दिन तक उसकी रखवाली। तो इस संदेश में जाने से पहले जो भी देखते हैं, इसको मैसेज को देखते हैं, सुनते हैं, बस आप सबको प्रभु के हाथ में मैं सौंपता हूँ। परमेश्वर आपके संसारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, आपके भविष्य में परमेश्वर बड़ा कार्य करे, अपनी सारी सुइच्छा को आपके जीवन में प्रभु पूरा करे, और परमेश्वर के हाथ के नीचे आप अधीन रहें, ताकि उचित समय पर वो आपको आगे बढ़ाए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज आप लोगों से एक विषय के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था
कि पूरी दुनिया आजकल बिल्कुल बंद पड़ी है, क्वारंटाइन पीरियड में है। कहते हैं क्वारंटाइन बोलते हैं मतलब अकेले किया जाना, अलग किया जाना, अकेला किया जाना, क्वारंटाइन का मतलब यही है। तो लॉकडाउन समझ लीजिए, चलिए लॉकडाउन पीरियड में है हमारे इंडिया भी और बाहर भी, सब पूरे देश जो है लॉकडाउन पीरियड में है। तो आज से मान लीजिए दिसंबर, अभी तो अप्रैल है, तो दिसंबर तक हमें इतना इसका जो असर है, प्रभाव है, इतना हम महसूस नहीं कर रहे थे। चलो चीन में कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है, एक वायरस फैला हुआ है, तो कई लोग मर रहे हैं, तो इस तरह से ही हम सुनते आ रहे थे। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम में से किसी ने नहीं सोचा कि हमारा देश भी, हमारी दिल्ली भी और हमारा इंडिया भी इस पूरा लॉकडाउन में आ जाए। वो भी पहले 21 दिन था, उसके बाद और 19 दिन बढ़ गया। चलिए वातावरण बदल गया, पूरा वातावरण। आज किसी से भी बात कीजिएगा, फ़ोन पे बात कीजिए या वैसे बात कीजिए, बात में बस यही आती है। तो सभी जानते थे कि स्कूल्स बंद हैं, एग्ज़ाम्स, कई बच्चों के एग्ज़ाम बिल्कुल अधूरे रह गए हैं, ठीक है, 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। तो एकदम आके ये जो कोरोना जो है, एकदम लॉकडाउन जो है बिल्कुल पैरालाइज कर दिया, हम लोगों के लाइफ को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया। चलो तो देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको कि दुनिया में जितनी घटनाएं घटती है, बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, देश में घटनाएं घटती है, उनमें हम सब के लिए, हमारे जो यूथ हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ बातें रखी है ज़रूर। तो मैं आपको बताऊं, हर चीज़ में हमें किसकी तरफ देखना है? बाइबल की तरफ ही देखना है, ठीक है। तो बाइबल में एक यूथ था, एक जवान था, उसके लाइफ में भी एक क्वारंटाइन पीरियड आया। एक जवान लड़का था, बहुत देखने में सुंदर था, बड़ा बुद्धिमान लड़का था, बड़ा स्मार्ट था, बहुत अच्छा लड़का, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बोला था कि अचानक आ गया ये जो लॉकडाउन और ये जो वायरस की जो बातें, कोरोना की बातें इंडिया में जो है, बिल्कुल सिर्फ इंडिया में नहीं है, स्पेन में, इटली में, अमेरिका में एकदम आके ये फैल गया और एकदम लोगों को और देशों को क्या कर दिया उसने? पैरालाइज कर दी उसने। ऐसे ही बाइबल के जो जिस जवान के विषय में बता रहा हूं मैं आपको, उसके लाइफ को, उसके देश को जैसा कोरोना की वजह से आज बिल्कुल पैरालाइज्ड है, ऐसा ही एक ऐसी चीज आई, एक ऐसी घटना घटी, बहुत बड़ी घटना, जिससे पूरा देश पैरालाइज हो गया। उस जवान का घर, उस जवान का शहर, उस जवान के लाइफ पूरा पैरालाइज हो गया, समझ लीजिए। तो जब पैरालाइज्ड हो गया, जब वो बिल्कुल ही जो उसको मैं कहता हूँ, हम तो कोरोना की वजह से पैरालाइज हुए पड़े हैं, लॉकडाउन हुआ पड़ा है, पर उसके लाइफ में, उसके समय में किसकी वजह से था? एक बंधु आई, एक दूसरा जो राजा आया था, अपने देश से आया, अपनी पूरी सेना के साथ आया, फौज के साथ आया, ऐसे टिड्डियों के समान आया और उस देश को, जिस देश में ये जवान रहता था, पूरा उसको अपने कब्जे में ले ली और सबको कैद कर ली उसने। बिल्कुल देश पैरालाइज्ड हो गए, समझ लीजिए। तो यही हुआ था उसके साथ, ठीक है। तो हुआ क्या, जब लॉकडाउन हो गया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, उस जवान का देश लॉकडाउन हो गया, उसका घर लॉकडाउन हो गया, उसका लाइफ डाउन में, उसके लाइफ सब कुछ लॉकडाउन सा हो गया, क्वारंटाइन पीरियड में आ गया। तो लॉकडाउन पीरियड में हम जैसे हम चाहते हैं वैसे हम घूम नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हम चाहते, जैसे पहले हम करते थे, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, मन मर्जी से कहीं घूम नहीं सकते हैं। जगह जगह आपको मालूम है, जगह जगह पुलिस पकड़ रही है, गाड़ियों को पकड़ रही है, आप सब जानते हैं। तो हम अपनी मर्जी से कहीं, तो यही हुआ था एकदम, जब उस लड़के के जो
लाइफ में, उसके शहर में जब लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ बंद हो गया। अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं पाया, अपनी मर्जी से कहीं कुछ कर नहीं पाया, अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। तो अकेला किया गया, अलग किया गया, अकेला किया गया, अकेला अकेला अकेला, बिल्कुल ही वॉज टोटली क्वारंटाइन। चलिए, तो हुआ था, क्या हुआ था कि उसने क्या किया, देखिए हमारा तो 40 दिन का समझ लीजिए, और आगे कितने दिन बढ़ेगा नहीं मालूम है आज के टाइम में, पर उसके साथ क्या हुआ, 3 साल वो लॉकडाउन पीरियड, इट वॉज टोटली 3 years, टोटल 3 years, 3 साल बिल्कुल लॉकडाउन हो गया। और सिर्फ लॉकडाउन अपनी जगह से, अपने देश में से उसको और उसके साथियों को दूसरे देश में लेकर गए, और वहाँ पे लॉकडाउन हुआ। वहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया, वहाँ का वातावरण चेंज हो गया, वहाँ की भाषा चेंज हो गई, वहाँ का मतलब खाना पीना चेंज हो गया, वहाँ का सब कुछ जगह चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गई, समझ लीजिए। तो इस लॉकडाउन पीरियड में क्या हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई और चला रहा है आपको, किसी और के चलाने से, किसी और के हुक्म से ही आप चल पाएंगे। वहाँ पर भी यही हुआ था, उस जवान लड़के के लाइफ में भी यही हुआ था। अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर पाया, कहीं बाहर नहीं निकल सकता है, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है। उसका पूरा लाइफ जो है किसी और के टोटल कंट्रोल में आ चुका था। पर सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे समय में भी उसने उस लॉकडाउन पीरियड को भी अच्छे से इस्तेमाल कर लिया उसने, मतलब परमेश्वर के नाम की महिमा की, क्योंकि वो एक विश्वासी था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक जवान लड़का था। उसने देखा पूरा लॉकडाउन है, पूरा क्वारंटाइन पीरियड में अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से अलग कर दिया सब। अब देखिए आज भी जिसके अंदर कोरोना वायरस आ गया उसको क्या करते हैं, बिल्कुल अकेला कर दे, चाहे बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो। बाहर से कोई आते हैं, लंदन से कोई आता है, अमेरिका से कोई आता है, दुबई से कोई आता है, उसको इंडिया में मतलब एयरपोर्ट में आते ही उसकी टेस्ट होता है और सीधा जो है क्वारंटाइन में चला जाता है, कहीं किसी हॉस्पिटल में या कहीं, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, कुछ नहीं है। तो इसने क्या किया, उस पीरियड में ये समझ गया, ठीक है मुझे अकेला किया गया है। अब इस पीरियड में मुझे वो मालूम नहीं कि कितने साल तक करना है, कितने समय मुझे ऐसे रहना है, पर उसने अपने आप को हैबिचुअल बना दिया। तो ये पीरियड है, मेरे पास ये पीरियड है, लिमिटेशंस है, मेरे चारों ओर क्या है, लिमिटेशंस है, बस मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला एक लड़का था, परमेश्वर का भय मानने वाला, एक प्रार्थना करने वाला लड़का था। तो उसने क्या किया, ठीक है अकेला किया गया हूं, उसने और चीजों से और अपने को अकेला कर दिया, अलग कर दिया। तो इस लड़का का नाम जो है, मैं अभी तक मैं बोलता आया, एक जवान लड़का जो बाइबल में जो देखते हैं करके जवान लड़का करके मैं अभी बताता हूँ, उसका नाम है दानियल। क्या नाम है, दानियल के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक क्वारंटाइन पीरियड में आने के बाद उसने अपने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने आप को अपवित्र नहीं करना है। सभी जानते हैं दानियल के बारे में, सभी जानते हैं। तो उसने अपने मन में वहां का वातावरण को अच्छे से समझ गया वो, और उसके हिसाब से उसने अपने मन में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को, उसने सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं है, बाकी सबसे भी अपने आप को, जो चीज़ें उसको अशुद्ध करते थे उस क्वारंटाइन पीरियड में भी अकेला किया गया। वहां पर भी उसने देखा कई चीज़ों को देखा कि ये चीज़ें मुझे क्या करती हैं, यहाँ पर मुझे अशुद्ध करती हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ है, ये सही नहीं है। मुझे इन चीज़ों से भी अपने आप को क्या करना है, अलग करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग राजा ने किया जैसा भी है, पर इसने भी अपने आप को एक सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया, अपने आप को किया है। इसके अलावा उस 3 साल को, मैंने बोला था कि 3 साल वो बंद था, 3 साल लॉकडाउन पीरियड में था। उन 3 साल में इतना पढ़ा, मैं आपको बताऊं, आपको
3 साल में इतना पढ़ाई में उसने यूज़ कर ली, अपने नॉलेज को बढ़ाने में उसने यूज़ कर ली, उसके पास पूरा टाइम ही टाइम था। तो सिविल सर्विसेज के लिए अपने आप को उसने तैयार की, पढ़ाई की उसने, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। दिन में 3 बार प्रार्थना करने में अपना टाइम को इस्तेमाल कर लिया, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, और किताबों को, अपने नॉलेज को, अपनी समझ को, अपने जो नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो कुछ वहाँ पर मिलता था, तो उसने क्या किया, तो उस चीज़ में उसने अपने आप को मोल्ड कर लिया, तैयार कर लिया। साथ में क्या था उसके विषय में हम देखते हैं, खाना पीना। पहले अपने घर में, अपने देश में जो मर्जी जो मिलता था खाता था, पर उस बंधुआई के समय में या उस लॉकडाउन के टाइम में उसने अपने लिए एक खाने का जो एक आदत उसने बना रखा था, बस मुझे यही खाना है। तो समझ लीजिए उन 3 साल के बाद ऐसा निकला कि औरों से 10 गुना बढ़कर, समझ में, बुद्धि में, ज्ञान में 10 गुना बढ़कर निकला, बाइबल कहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग भी एक क्वारंटाइन पीरियड में है, बंद पड़े हैं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, समझ लीजिए। तो मैंने ये कहा था कि उस जवान के विषय में, उसके लाइफ में क्या हुआ था और उस पीरियड में उसने अपने आप को कैसे मोल्ड कर ली। अब आ रहा हूं मैं हमारे विषय में। आप लोग हैं, आपके पास समय ही समय है, आपके पास समय ही समय है। तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं पाते हैं, ना गाड़ी चला सकते हैं, ना बाइक चला सकते हैं, ना कहीं फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग समाज से, बाकी सबसे है ज़रूर, पर सोशल मीडिया से डिस्टेंसिंग है। बेशक शरीर से दूर हैं आप लोग, पर फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा औरों के साथ संपर्क में ही तो हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ क्या है, संपर्क, पूरा टाइम ही टाइम है। पहले तो स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, जॉब पे जाते थे, जो समय मिलता था, टाइम मिलता था, उसी में सोशल मीडिया में। अब तो पूरा टाइम ही टाइम है। तो समझ लीजिए क्या कर, थोड़ा सा हम अपने आप को जांचें। तो 24 घंटा दानियल जो जवान था, उसने अपना समय को, लॉकडाउन पीरियड को अपने लिए और प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर ली। 3 बार प्रार्थना करना और पढ़ाई करना है, अपनी समझ बुद्धि को और बढ़ाने के लिए, उसको तेज करने के लिए, जो प्रभु ने जो वरदान जो दे रखा था, नेचुरल और स्पिरिचुअल जो वरदान दे रखा था, उसको प्रज्वलित करने में पूरा उस बच्चे ने उस टाइम को इस्तेमाल कर लिया। आज हमारे विषय में क्या है, तो बताइए आप जरा, थोड़ा सा आप देखिए कि दिन भर हम क्या करते हैं, टीवी में कितना हम समय व्यतीत करते हैं, सोशल मीडिया में, फ़ोन में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में, गूगल में, नेट में हमारा समय कैसा, कैसे हम अपने समय को यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है कि जो चीज़ें, जैसे दानियल, उसने देखा ये चीज़ें मुझे अशुद्ध करती हैं, ये चीज़ें मुझे अपवित्र करती हैं, मुझे दूर रहना है। क्या हम इन दिनों में ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं? क्या ये दिन हमें, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर को पहले से जानते हैं, जो चर्च में जाते हैं बच्चे, जो वचन जानते हैं, जो बाइबल को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, उनसे बात कर रहा हूँ मैं। आपका समय कैसे जा रहा है? आप एक मसीह हैं, मसीह परिवार के हैं, आप एक उद्धार पाए हुए हैं। बेशक आप में से कई बच्चे बपतिस्मा भी ले रखे हैं। आपका समय कैसा जा रहा है? पूरे दिन भर में सोशल डिस्टेंसिंग है, पर सोशल मीडिया से डिस्टेंसिंग है। आपका समय कैसे जा रहा है? क्या जो चीज़ें आपको मालूम है ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, ये जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ और जिसमें मैं अपना समय बिता रहा हूँ, एक में दबा रहा हूँ मैं, कई चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आ रही हैं, एक के बाद एक आता जा रहा। कितनी चीज़ें इसमें से हमें अपवित्र करती है, अशुद्ध करती हैं, कभी सोचा आपने? तो जरा सा इस जवान के जीवन से थोड़ा सा ध्यान दें।
पढ़ाई में कितना, आजकल स्कूल की पढ़ाई जो है ऑनलाइन में आ रही है, आपको मालूम है। स्कूल वाले, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में मुझे पता नहीं है, पर प्राइवेट स्कूल वाले इवन ट्यूशन्स भी ऑनलाइन में हो रहा है। तो पढ़ाई के लिए आप कितना समय इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। कई बच्चों के माँ बाप ज़्यादा जानते नहीं, ऑनलाइन वगैरह के बारे में जानते नहीं, क्या है क्या नहीं है, बच्चे क्या करते हैं क्या देखते हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं। पर परमेश्वर आपको देख रहा है, प्रभु आपको देख रहा है, आप अपना समय किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या जो चीज़ें आपको आपको अशुद्ध करती हैं, आपको बिल्कुल अपवित्र करती है, क्या आप उससे दूर हैं? थोड़ा सा सोचिए, ज़रा थोड़ा अपने आप को जांचिए। और दानियल जो जवान था 3 बार प्रार्थना किया। आपका प्रार्थना का समय कितना है? बाइबल पढ़ने का कितने टाइम आप बाइबल पढ़ते हैं? हम लोग इस लॉकडाउन पीरियड में चर्च वालों को रोज़ प्रेयर पॉइंट्स भेजते हैं, गाने भेजते हैं, सपोर्टिंग वीडियोस भेजते हैं, कुछ ना कुछ वचन भेजते हैं, ऑडियो मैसेज भेजते हैं। मतलब जैसे भी करके प्रभु में उनको बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। पर उसमें भी जो आपके पास आता है उसमें भी कितना समय आप लगाते हैं? थोड़ा सा ईमानदारी से आप अपने आप को, किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं है, या किसी को मतलब कॉर्नर करने के लिए नहीं है, पर बड़ा मन करता है आप लोगों से बात करने का, मुझे बहुत मन करता है, इसलिए मैं ये सब पूछता हूँ मैं। तो हुआ क्या कि परमेश्वर ने, जब उस दानियल ने 3 साल अपने लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को बंद करके, उस लिमिटेशन में भी उस बच्चों ने अपने आप को ऐसा बना रखा था। तो लॉकडाउन पीरियड खुलने के बाद औरों से बढ़कर 10 गुना बढ़कर उस राजा ने देखा था उसको। परमेश्वर ने सिर्फ उतना ही नहीं, मैं एक बात मैं आपको दानियल की किताब से मैं बताना चाहता हूँ, उसके जीवन में, दानियल के जीवन में वो 3 साल का लॉकडाउन बड़ा मायने रखता था। क्यों? काफ़ी आगे कई साल तक, क्योंकि उसकी मृत्यु हो रही है बड़ी उम्र में, जब बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, उसके बाद ही मृत्यु होती है। पर उस 3 साल में जो उसने सीखा था, जो उसने ठान लिया था, जो समझौता बिल्कुल नहीं किया, वो चीज़ जो है उसको पूरे लाइफ तक लेकर गई मेरे प्रिय बच्चों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसको सिर्फ प्रधानमंत्री बनाया, पहले गवर्नर बनाया, प्रधानमंत्री, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजा उससे मिलने के लिए, कई प्रकाशनों को दिया। स्वर्गदूत ने कहा कि हे मेरे प्रिय, कई ऐसे गूढ़ और गुप्त बातों को, प्रकाशनों को प्रभु ने दिया, और कईयों को आशीष का पात्र बनाया, वो जवान। तो थोड़ा सा अपने आप को जांचें। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ाए और आगे उठाए और ऊपर उठाए प्रभु, और प्रभु इतना आपको आशीष दे और औरों का आशीष का कारण बनाए। पर ये चीज़ ठान के चलिए, आपके पास, आपके हाथों में समय है। अब इस लॉकडाउन पीरियड में आधे से ज़्यादा समय तो दिन तो कट गए समझ लीजिए। अब जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके हाथ में हैं, पूरे दिन आपके हाथ में हैं। दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हैं, कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं या नाम के लिए पढ़ते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं है, सोशल मीडिया से कितना दूर रहते हैं। और जो चीज़ें आपको अपवित्र करती हैं, दिनों में शैतान पूरा लगा हुआ समझ लीजिए। शैतान हर चीज़ का मौका उठाता है, हर चीज़ का फ़ायदा उठाता है वो। तो हमें हर चीज़ का फ़ायदा प्रभु के लिए उठाना ज़रूरी है। जब शैतान इस तरह का काम करता है, हम क्यों ना करें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आए हम प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जितने बच्चे इन बातों को, इस वचन को सुन रहे हैं, सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। मेरी हार्दिक इच्छा है, दिल की प्रार्थना है, इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे जवान बच्चे, हमारे जो यूथ बच्चे, हमारे जो टीनेजर्स हैं, प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। कलीसिया के बच्चे प्रभु जी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, मैं इन बच्चों से मिल नहीं पा रहा हूँ।
हमारा एक ही माध्यम है, ये जो यूट्यूब है, ये जो संदेश है, जहाँ जहाँ ये गया, ये जा रहा है, जहाँ जो जो इसको देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, दानियल हमारे लिए एक आदर्श है, नमूना है प्रभु जी। उसके जो लॉकडाउन पीरियड 3 साल में जो जो काम उसने किया है, जिन 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 चीज़ों से उसने अपने आप को अलग कर रखा था, तान कर चलता था, समझौता नहीं किया, होने दीजिए प्रभु जी, हमारे बच्चे भी ऐसे करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ एक दिन ऐसा है दानियल के जैसे, इनको इतना आगे बढ़ा, इतनी आशीषें दें प्रभु जी, इन दिनों को, इन लॉकडाउन पीरियड को, क्वारंटाइन पीरियड को प्रभु जी, वो हमेशा अपने जीवन में याद करने पाएँ। इन दिनों को बहुत इस्तेमाल करें, तेरे हाथ इनके साथ रहें, जहाँ कहीं तेरे हाथ इनके साथ रहें, अपने पंखों की आड़ में ले। और ख़ास मैं प्रार्थना करता हूँ, ये जो कोरोना की वजह से प्रभु जी किसी भी प्रकार की कोई दुर्बलता, कोई प्रभु जी बीमारी, कोई कमज़ोरी इनमें से किसी के पास भी ना आए। इनके चारों ओर, इनके घर के चारों ओर, इनके माता पिता घर, मम्मी पापा के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा हमेशा रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो अपना हाथ बढ़ा, जहाँ कहीं इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, तो अपना हाथ बढ़ा, छू प्रभु, आशीष दे, तेरे हाथ साथ रहे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, आशीष दे, साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। तो ब्लेसेड क्वारंटाइन एंड ब्लेसेड लॉकडाउन, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और जो आप लोग अभी देख रहे हैं, अगर आपको ये संदेश अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, जितनों को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वहाँ पर बेल आइकॉन है उसको दबाना भी ना भूलें। अगर आप पहले से दबा के रखें तो अगला जो वीडियो है, अगले जो संदेश हम लोग जो डालेंगे, जब भी डालेंगे तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो ब्लेसेड क्वारंटाइन, ब्लेसेड लॉकडाउन पीरियड, हालेलुया। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।